आपको एक्सेस टू हेल्थ केयर मिलता है, आपको हेल्थ केयर वहाँ पे फ्री है और आप अगर कनाडा में ऑन वर्क परमिट जाते हैं तो आपके जो बच्चे होंगे या तो आपको भी कनाडा में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगा और कनाडा में जॉब मिल जाती है तो आपकी जो एवरेज सैलरी कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स आपको दी जाती है। मतलब होता है कि आपका जो एजुकेशन है वो कैनेडियन एजुकेशन से 53% तक मैच करता है या उससे कम करता है। इस कारण से आप कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स या तो लाइसेंस प्रैक्टिस को लग रहा होगा कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, तो जॉब करने के लिए आपके पास कनाडा में दो ऑप्शन दिए जाते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आपका जो पसंद का कंट्री है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि इस कंट्री के बारे में वीडियो बनाओ कि इस कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स कैसे जा सकते हैं, तो उसी के बारे में आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कनाडा आपको क्यों मूव होना चाहिए, कनाडा जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और कनाडा का जो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताई जाएंगी। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स कितना पैसा मिलेगा। अगर आप ये सारी चीजें आज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आपने डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखना चाहिए। तो आज का यह जो टॉपिक है हाउ टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन कनाडा, यह काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसे काफी सरल लैंग्वेज में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। ज्यादा देरी न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कनाडा मूव क्यों होना चाहिए। तो कनाडा यह काफी इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। आपको जैसे पता ही हुआ कि काफी सारे इंडियन स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, पंजाब और हरियाणा से और दिल्ली से लोग कनाडा में मूव होते हैं क्योंकि कनाडा में इमिग्रेंट्स को ये लोग वेलकम करते हैं और इसी के कारण यह वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज है इंडियंस के लिए। और कनाडा में आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने मिलेगा। डाइवर्सिटी का मतलब आपको काफी सारे इमिग्रेंट्स आपको कनाडा में देखने मिलेंगे और कनाडा में आपको एक्सेस टू हेल्थ केयर मिलता है, आपको हेल्थ केयर वहाँ पे फ्री है। और अगर आप इमिग्रेंट्स बनकर जाते हैं तो आपको हेल्थ केयर का पैसा देना होगा, लेकिन आप जब वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट बनते हैं तो आपको कनाडा में हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और कनाडा में आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि आप में से बहुत सारे जान पहचान के लोग कनाडा में पढ़ने जाते हैं, लेकिन आप अगर कनाडा में ऑन वर्क परमिट जाते हैं तो आपके जो बच्चे होंगे या तो आपको भी कनाडा में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको कनाडा में कंसीडर करने के लिए वो है आपको कनाडा में डायरेक्टली पीआर दिया जाता है। पीआर का मतलब है परमानेंट रेसिडेंसी और परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के कारण आपको काफी सारे बेनिफिट्स कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और उसके कुछ सालों के बाद आपको कैनेडियन सिटीजनशिप भी मिलती है। तो अगर आपको यह बेनिफिट्स पसंद आए हैं तो डेफिनेटली आप कनाडा को अपना ड्रीम कंट्री कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका कनाडा ड्रीम कंट्री नहीं है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम कंट्री कौन सा है। तो अभी हुई कनाडा में क्यों मूव होना चाहिए, उसके बाद अभी हम बात करेंगे कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है वो है आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स कनाडा में जा सकते हैं। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको रजिस्टर्ड बनने नहीं मिलेगा, लेकिन आप एलपीएन मतलब लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स बनकर कनाडा में जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। साथ ही साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत होती है कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। तो कनाडा में जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं वो है आईएल्ट्स प्लस सेलबैन। आईएल्ट्स आप सभी को पता है और एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आपको आईएल्ट्स एकेडमिक देना होगा। और आईएल्ट्स एकेडमिक में आपको ओवरऑल 7 बैंड्स चाहिए, स्पीकिंग में आपको 7 चाहिए, लिसनिंग में आपको 7.5 चाहिए, रीडिंग में आपको 6.5 चाहिए और राइटिंग में आपको 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। सेलबैन मतलब होता है कैनेडियन इंग्लिश बेंचमार्क असेसमेंट फॉर नर्सेस और सेलबैन में आपको स्पीकिंग में 8 चाहिए, लिसनिंग में 10 चाहिए, रीडिंग में 8 चाहिए और राइटिंग में 7 चाहिए। तो सेलबैन यह एग्जाम होती है सेम एज ओईटी, क्योंकि सेलबैन में आपका जो नर्सिंग के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश असेसमेंट के वो होते हैं। आपको जनरल इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको सेलबैन में पूछे जाते हैं। सेलबैन में जो हाईएस्ट मार्क होता है वो 10 होता है। ये हुई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। और अदर रिक्वायरमेंट
की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अभी हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना जरूरी है। तो आपको कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आपके पास तो सबसे पहले होना चाहिए नोटराइज्ड फोटो आईडी विद सिग्नेचर देयर ऑन, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, कोर्स करिकुलम और अदर एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी आपके पास होना चाहिए। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए है वो है रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल और एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म की आवश्यकता होगी और आपके पास IELTS और या तो आप अगर सेलबैन देते हैं तो उसका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको उस डॉक्यूमेंट को एक तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना है या तो फ्रेंच में ट्रांसलेट कराना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटराइज कराना है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट नोटराइज कराता है उसका टेलीफोन नंबर और उनका एड्रेस आपको आपके डॉक्यूमेंट पे लिखना है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड ही रहना चाहिए। तो अभी हमने रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कनाडा में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कनाडा यह बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया से भी बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या है, लोग पॉपुलेशन है, वो काफी कम है। तो कनाडा में 10 प्रोविंसेस और 3 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टेट में या प्रोविंस में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जाना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब अपना असेसमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आपको पूछा जाता है कि आपको आपका जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कौन से स्टेट में आपका असेसमेंट भेजना है। जैसे आपको बताऊंगा कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है और सारे स्टेट्स के अपने खुद के काउंसिल्स है, वैसे ही कनाडा में भी 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज है। तो इन सारी जगह में उनकी खुद की नर्सिंग काउंसिल्स है, और यहाँ पे जो इनकी काउंसिल्स होती है, जो नर्सिंग बॉडी होती है, उसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको एक तो ओंटारियो में जाना है, क्विबेक जाना है, या वैंकूवर जाना है, या किसी और प्रोविंस में आपको जाना है। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं, आपको आपका असेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आपका जो असेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है NNAS के साथ। NNAS मतलब द नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज। तो नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज ये आपसे $650 चार्ज करता है आपका असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। और जब आप अपना पे कर देते हैं $650, तो उसके 12 मंथ्स के अंदर आपको आपका असेसमेंट कंप्लीट करना है। अगर आप अपना असेसमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो एक्सपायर हो जाती है, और उस एक्सपायर्ड फाइल को फिर से रिवाइव कराने के लिए आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर $180 पे करना है, ताकि आपकी फाइल फिर से स्टार्ट हो जाए। तो आपको जल्द से जल्द जो भी इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को NNS को सबमिट करना है। वो लोग सिर्फ आपने जो दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है उस पे भरोसा नहीं करते हैं। वो लोग जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके पास सबमिट करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नर्सिंग काउंसिल के साथ, आपके कॉलेज के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ ये लोग असेस करते हैं। और जैसे ही आपका असेसमेंट NNS के साथ कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3 तरीके के ये लोग असेसमेंट रिपोर्ट भेजते हैं। तो सबसे पहला जो असेसमेंट रिपोर्ट का जो रिजल्ट होता है वो होता है कंपेरेबल। अगर आपका असेसमेंट कंपेरेबल है, मतलब आपका 63% से ज्यादा का जो आपने एजुकेशन इंडिया में किया हुआ है वो कैनेडियन एजुकेशन के साथ मैच करता है, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली NCLEX RN लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका असेसमेंट समवॉट कंपेरेबल मतलब 54% से 62% तक का आता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ और असेसमेंट्स कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ और एग्जाम्स देना पड़ेगा बिफोर आप NCLEX RN एग्जाम लिखे। इसमें हो सकता है कि आपको OSCE देने की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपको कुछ पेड इंटर्नशिप करना पड़ सकता है कनाडा में जाके। तो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो असेसमेंट है आपको NNS क्या देता है। और जो तीसरा रिजल्ट ये लोग आपके असेसमेंट पे देते हैं वो होता है नॉट कंपेरेबल। इसका मतलब होता है कि आपका जो एजुकेशन है वो कैनेडियन एजुकेशन से 53% तक मैच करता है या उससे कम करता है। इस कारण से आप कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड नर्स या तो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स बनकर जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यह हुआ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने की बात। अगर आप प्रैक्टिकल नर्स बनकर भी जाना चाहते हैं इन कनाडा तो भी आपको ये NNS का प्रोसेस करना पड़ेगा, असेसमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका असेसमेंट आपके पास आ जाता है तो ये NNS आपके लिए 2 सर्टिफिकेट्स जनरेट करता है। एक होता है वो लोग खुद आपके प्रोविंस में भेजते हैं जहाँ पे भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोविंस में काम करना है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि आपने अगर क्यूबेक चूज किया है तो वो आपका असेसमेंट क्यूबेक भेजा जाएगा, और एक आपका जो
सॉफ्ट कॉपी है वो आपको सेंड किया जाएगा। तो यह हुआ हमारा असेसमेंट तक का बात, और अभी आपकी असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको आपने जहाँ पे भी आपका असेसमेंट भेजा था वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनविटेशन आएगा, और जैसे ही आप उस नर्सिंग बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको यह एग्जाम या यह कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए और NCLEX RN एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होने के लिए। जैसे ही आपका जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशन आपसे जो मांगा जाता है वो आप कंप्लीट करते हैं तो आपको लिखना है NCLEX RN एग्जाम, और जैसे ही आप अपना NCLEX RN एग्जाम कंप्लीट करते हैं और NCLEX में आप पास हो जाते हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स कनाडा में बन जाते हैं। जैसे ही आपके पास कनाडा का रजिस्ट्रेशन आ जाता है, आपको हर कुछ सालों में आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना होता है। जैसे हम यूके में, इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते हैं, सेम हमें कनाडा में भी अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू हर पर्टिकुलर साल के बाद कंप्लीट करना होता है। कनाडा की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, आपको काफी सारे हर्डल्स आ सकते हैं कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए, क्योंकि ये जो NNS की असेसमेंट प्रोसेस है वो भी काफी लंबी है। उसके बाद आपको कुछ इनके जो एजुकेशन है ये लोग आपको करने बोलते हैं वो कंप्लीट करना होता है, कोर्सेस करना होता है। उसके बाद आप NCLEX लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं, और NCLEX आपको उसके बाद लिखना होता है, और NCLEX लिखने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं। और आप अभी रजिस्टर्ड नर्स बन गए तो आपको लग रहा होगा कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो जॉब करने के लिए आपके पास कनाडा में दो ऑप्शन दिए जाते हैं, दो टाइप के वीजा आपको मिलते हैं। एक फेडरल स्किल्ड वर्कर वीजा आपको दिया जाता है, और दूसरा परमानेंट रेसिडेंसी आपके पास ऑप्शन होता है। आपको डिपेंड करता है कि आपको एज ए परमानेंट रेसिडेंट कनाडा में जाना है या आपको फेडरल स्किल्ड वर्कर वीजा पे कनाडा में जाना है। ये जो वीजा प्रोसेस है यह टॉपिक काफी लंबा है, इसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बन सकता है, तो उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि फेडरल स्किल्ड वर्कर और एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर वीडियो बनाए। लेकिन आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और कनाडा में जॉब मिल जाती है तो आपकी जो एवरेज सैलरी कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको दी जाती है वो होती है 82,000 कैनेडियन डॉलर्स, जिसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 50 लाख पर ईयर होता है। कनाडा में रजिस्ट्रेशन जिसका हो गया है, जो रजिस्टर्ड नर्स बन चुके हैं, उनकी काफी अच्छी सैलरी होती है। अगर आपने सोचा है कि आपको कनाडा ही जाना है तो आपको ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया कि IELTS में भी आपको काफी ज्यादा लेवल वाला रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स कनाडा की है, और कनाडा की प्रोसेस थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है बट एट द एंड वर्थ प्रोसेस है। आप अगर करना चाहते तो डेफिनेटली अपना कैनेडियन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए, और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए है या तो करने वाले हैं तो आपको ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह मेरे वीडियो यह भी पसंद आया होगा और आपको यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल करता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।